brave new world. A world free of strife. There's no need for you to rush. You're already where you were meant to be. There's no need for you to think. The pressure's removed. All decisions are made. We've offered you comfort, harmony, and order, requiring only that you obey. वेक्टर, ये गेम को हमने कभी ना कभी किसी न किसी के मोबाइल में खेला, देखा या सुना तो ज़रूर होगा। ये गेम का जो सबसे ज़्यादा अटेंशन खींचने वाला पार्ट था वो था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि अभी हमने देखा। हमको ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि ये स्क्रीन में इंसान है कौन, दूसरा ये वेक्टर के पीछे लोग कौन भाग रहे, और तीसरा ये दुनिया है कौन सी। ऐसी इसकी स्टोरी आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। और इसको जानने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं थोड़ा शुरू से, यानी हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो से। जब हम देखते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज़ एक लाइन में खड़े होते हैं एक स्काई स्क्रैपर के अंदर, जो कि है डाउनटाउन में। बात करेंगे इस दुनिया की, तो ये दुनिया है एक डायस्टोपियन वर्ल्ड। डायस्टोपियन वर्ल्ड का सिंपल सा मतलब होता है जहाँ पे इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। हम अपने एम्प्लॉयज़ को देखते हैं जो कि एक डिवाइस में से पास हो रहे, ताकि वो अपने कान पे लगा हुआ डिवाइस एक्टिवेट कर सके, जिससे होगा सिर्फ ये कि अपने कॉन्शियस माइंड को खो देंगे और इसको एक सिस्टम कंप्लीटली हैंडल करने वाला है। वैसे ही हमारे वेक्टर साहब भी इस डिवाइस से पास होते, बट समहाउ उनका डिवाइस मेल फंक्शन की वजह से ख़राब हो जाता है, जिससे ये अपना कॉन्शियसनेस वापस पा लेते। और जब हम देखते हैं कि हमारा जो वेक्टर है उस पर डिवाइस वापस कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना डिवाइस निकल के नीचे फेंकता है, एक रेड लाइट हर जगह पे जल जाती है, यानी ये सिग्नल चला जाता है कि कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जिसने उस डिवाइस से कंट्रोल पा लिया है। अब हमारे हंटर वेक्टर के पीछे लग जाते हैं, और एज वी नो हमारा वेक्टर बिना फुकट बॉलीवुड हीरो की तरह कपड़े वपड़े फाड़ के खिड़कियों से कूद जाता है। Yes. अब हम देखते हैं हमारा वेक्टर डाउनटाउन में भागते रहता है। जी हाँ, जो सिटी हम लोग को शुरू में दिखती है वो थी डाउनटाउन, जहाँ पे हमारा वेक्टर इन हंटर से बच के भागता है। अब मैं पूरा सीनियर तो नहीं बताऊंगा, बट हम लोग को पता चलता है कि डाउनटाउन जैसी कंप्लीट होता है तो एक दूसरा वेक्टर हमको दिखता है। अब आई नो कि तुम सब लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, वेक्टर 306, वेक्टर 307 और वेक्टर 308। अब ये मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारा जो वेक्टर है मेन कैरेक्टर वो है वेक्टर 307 और उसको बचाने आता है वेक्टर 306। अब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर 306 है और ऐसे वेक्टर 308 जो आएगा वो शायद से इन्हीं में से कोई होगा जो इस डिवाइस से अपना कंट्रोल पा लिए थे, और शायद से ये वेक्टर 307 को बचा रहे। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि वेक्टर 306 307 की मदद करता है, वो पकड़े जाता है और हमारा वेक्टर 307 भाग जाता है। अब हमारा कट सीन शुरू होता है कंस्ट्रक्शन यार्ड से, जहाँ पे वेक्टर की फ्लाइंग कार रुक जाती है क्योंकि उसमें गैस नहीं बचता। अब हमारा वेक्टर कंस्ट्रक्शन यार्ड एरिया में भागते रहता है। अब एंड सीन में आप ये देखते हो कि हमारा वेक्टर 308 वेक्टर 307 को बचाने आती है। वो एक फ्लाइंग ग्लाइडर लेके आती है, बट एज वी नो कि फ्लाइंग ग्लाइडर एक ही इंसान की कैपेसिटी को हैंडल कर सकता है। दो इंसान की वजह से वो फ्लाइंग ग्लाइडर क्रैश होने वाला है, और एज वी नो हमारा वेक्टर फिर से दोगलापंती करके कूद जाता है। सो एज वी नो कि हमारा वेक्टर 307 वापस कूद जाता है और 308 पकड़े जाती है। अब हमारा वेक्टर एंटर करता है टेक्नोलॉजी पार्क में, जहाँ पे उसको एक की मिलती है ताकि वो गाड़ी से ट्रैवल कर सके। लेकिन somehow the reason हमारा वेक्टर somehow of the reason अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
लेकिन सम ऑफ द रीज़न हमारा जो वेक्टर का मोटरसाइकिल है वो जाके क्रैश हो जाता है और यहाँ पे हमारा वेक्टर जाता है पकड़। अब हमारा कट सीन कंप्लीट होके शुरू होता है एक लेबोरेटरी में जहाँ पे लोगों की क्लोनिंग होती है और हम देखते हैं कि हमारा वेक्टर 307 उधर ही है विथ वेक्टर 306 और 308। अब आप समझे कि मैंने वेक्टर 307, 6 और 8 टर्म क्यों इस्तेमाल किया। अब हमारा ये क्वेश्चन आता है कि ये ईयर कौन सा चल रहा होगा। इसका आंसर हम लोग को इस पे नहीं बट वेक्टर 2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया गया था, जहाँ पे हम लोग को बोलते हैं कि आफ्टर 20 ईयर्स, जिसमें समहाउ उसमें लिखा था 22nd सेंचुरी के एंड होने तक का टाइम, यानी लगभग 2188, जिसमें अगर हम लोग 20 को कम भी करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो टाइम था वो था 2168। अब कटसीन खत्म होकर वेक्टर 2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में जाती है, जब हमारा वेक्टर उठता है और देखता है कि वो एक क्लोनिंग लेबोरेटरी में लेटा हुआ है। जब वो उठ के देखता है अपना राइट हैंड साइड तो उधर कुछ तो लिखा था एंड देन वो समझ आता है कि यहाँ पे क्लोनिंग हो रही है इंसानों की। लेफ्ट में वो देखता है कि बहुत सारे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं। तब इसको ये पता चलता है कि यहाँ पे इसको मारने की बजाय एक स्टेमिना और पावर्स का इस्तेमाल किया गया ताकि वो अपने वेपन्स को चेक कर सके। और यहीं पे हमारा होता है वेक्टर 2 का इंट्रोडक्शन खत्म। अब स्टोरीज तो इतनी थी बट हाँ, हम लोग को एक क्वेश्चन था कि ये टीवी स्क्रीन में दिखा हुआ बंदा है कौन। तो इसका आंसर सिंपल है, मुझे नहीं पता। ओके सॉरी, मजाक करा था। आई नो कि बहुत थर्ड क्लास मजाक था, बट इस टीवी स्क्रीन में जो बंदा है इसको लोग बोलते हैं बिग ब्रदर। अब इसका ये टर्म हो सकता है कि शायद से इसका बड़ा भाई हो या फिर बिग ब्रदर एक अकेला ही टर्म हो, क्योंकि आप अगर सर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि हंटर्स को भेजा गया था बिग ब्रदर के द्वारा ताकि वो वेक्टर को पकड़ के ला सके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता था कि वेक्टर का मतलब क्या है। मैंने बहुत सोचा और मैंने बहुत रिसर्च भी किया बट कहीं पे भी वेक्टर का गेम का मतलब कहीं नहीं था। बट एज आई नो कि मैं एक साइंस स्टूडेंट तो मेरे को कहीं ना कहीं आंसर तो चाहिए था। तो मुझे एक चीज़ में ऐसा आया कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे फिजिक्स में वेक्टर का टर्म का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जो कोई भी डायरेक्शन में जा सके और कितने भी मैग्नीट्यूड की मदद से। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वेक्टर का मतलब ऐसा हो कि एक ऐसा बंदा जो खुद का कोई भी डिसीजन ले सके और कितने भी कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे एक नॉर्मल इंसान ले सकते थे। बाद में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरे के पूरे एम्प्लॉयज थे उसको एक सिस्टम कंट्रोल कर रहा था। अब शायद से एलन मस्क की बात सही हो गई हो, हू नोस। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड तक ये वीडियो देखने के लिए। आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा बोर भी हो गया होगा बट कोई बात नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो सब्सक्राइब करना। तब तक मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। टेक केयर।